सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो श्री राम हैं विश्वामित्र के साथ मिथिला नगर को तो जा ही रहे हैं, साथ में उन्हें नाना प्रकार के जो दृश्य दिख रहे हैं उसके बारे में भी वह विश्वामित्र से पूछते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक पत्थर की नारी दिखती है। उसके विषय में भी विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये क्या है, इसका रहस्य क्या है, कृपा करके बताएं गुरुदेव। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसके पहले की कथा को अगर सुनना है तो इसके पहले वीडियो को आप जाकर देखें, क्योंकि यह रामायण की कथा है। इसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सुखों का आगमन होने लगता है, इसलिए बड़े ध्यान से आप मन योग से सुने। चलिए आगे कड़ी में बढ़ते हैं। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी दिखते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान जैसे लगते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूपों के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो दो देव कुमार देवाक्षस देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हो। ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे, किस लिए यहाँ पैदल पैदल आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा, बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर कूच किए, अर्थात आगे बढ़ने लगे। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था, जो अत्यंत रमणीय होकर भी
सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, ये क्या है, कैसा है? जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दिखते नहीं है। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले आश्रम किनका था? ऐसा प्रश्न सुनकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तपस्या किया। एक दिन की बात है, जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हारे साथ शारीरिक एक होना चाहता हूँ। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम करने का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर ली। इसीलिए तो देखिए कहा जाता है कि नारी एक ताड़ के समान होती है। ताड़ क्या, जो ताल होता है, लता होता है ना, उसके समान होती है। इसको जो भी आसरा मिला उसके समीप या उसी के रूप में ढल जाती है। यहाँ देखिए गौतम की जो पत्नी अहिल्या है, वे समझ गई कि ये इंद्र हैं, फिर भी गौतम जी नहीं हैं, अर्थात गौतम ऋषि नहीं हैं, और जानती कि इंद्र हैं, फिर भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। उनके साथ एक होना, शारीरिक रूप से एक होने का स्वीकार कर लेती हैं। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके सगामत से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। अब देखिए कहा जाता है, मनपसंद अगर पुरुष को नारी मिल जाए
और नारी को पुरुष, तो दोनों संतुष्ट होना स्वाभाविक है। और यहाँ अहिल्या और इंद्र का यही हुआ है। विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार अहिल्या से शारीरिक संबंध बनाकर इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी पुरुष किसी दूसरे पत्नी के साथ गलत नीयत से उसके घर गया है या शारीरिक संबंध बना के निकल रहा है और उस घर का मालिक अर्थात उस स्त्री का मालिक उसका पति अगर आ जाए, तो स्वाभाविक ही है कि गलत नीयत से जो पुरुष गया है उसकी तो हालत खराब हो ही जाएगी। वही हालत इंद्रदेव की हो गई है। क्या हालत हुई होगी समझ सकते हैं। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भर कर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न जाने करने युक्त पाप कर्म किया है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, यह तुम्हारे करने योग्य नहीं था, इसलिए तू विफल हो जा, अर्थात अंडकोश रहित हो जा, तू पुरुष ही न रह। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया इंद्र को। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही शस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में आएंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चरणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तदनंतर इंद्र अर्थात जो इंद्र थे, उनको गौतम ने जो श्राप दिया था कि तू अंडकोश रहित हो जा, उसके बाद क्या होता है, कहते इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रासा छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चरणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अब सोचिए, जिस पुरुष का अंडकोश ही न हो, क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? बेकार सा हो गया। अब
अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वो नए नए तरकीब ढूंढ रहे हैं। अब कहते हैं ना, किसी को गुप्त रोग हो जाए या गुप्तांग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या कहेगा, कुछ तो आशा ढूंढेगा, तो कुछ न कुछ बहाना मारेगा ही, कंडकोष कैसे गायब होगा भाई। तो अपना बता रहे हैं कि मैंने देवताओं का कार्य सिद्ध करिए। ये देखिए इंद्र कितने झूठे बोले, अरे अंडकोष आपका गायब हुआ और देवताओं कौन सा कार्य सिद्ध कर दिए। अपनी वह बात नहीं बता रहे हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी के साथ उन्होंने क्या किया है। कह रहे हैं मैं इस प्रकार से इंद्र की तपस्या को भंग कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी श्राप देकर मुझे अंडकोष से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी प्रतिज्ञा मतलब छोड़ दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। क्योंकि अगर कोई कहा गया तपस्वी क्रोध में आकर तपस्या में है और क्रोधपूर्वक आकर उसने अपने मुंह से श्राप दे दिया किसी को, तो उसका तप क्षीण हो जाता है। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि अपने मुख से कभी गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो उसके मुख से सिर्फ गलत शब्द ही बाहर आते हैं, अर्थात जहर ही उगलता है, चाहे कोई हो, कितना बड़ा तपस्वी हो। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। अब इंद्र इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैंने इस प्रकार से देखिए अपहरण कर लिया, उनके तपस्या का पूर्ण मैंने छेड़ कर दिया। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न न डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो जो प्रॉब्लम हुई अंडकोश की, इसको सही करने का कुछ उपाय आप लोग ढूंढिए, कैसे ही सही होगा। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सही अग्नि आदि समस्त देवता काव्य वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। इस प्रकार से समझ सकते सर्जरी हो गई इंद्र की। भेड़े का अंडकोश उखाड़ के इंद्र को लगा दिया गया, जैसा कि आजकल आप समझ सकते हैं। देवताओं को जो समझ में आया उन्होंने किया। इस प्रकार से देखा जाए तो अंडकोश से युक्त हो गए। कुत्स नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़े को ही उपयोग में लाते हैं और देवताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनते हैं। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पूर्णिकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम और महर्षियों को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा
वहाँ सौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दे दिव्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्दासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शाप वश श्री रामचंद्र का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगे। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद अर्घ आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुमदुमी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपशक्ति से विशुद्ध स्वरूप को धारण प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चल दिए। उसके बाद लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। अर्थात श्री राम जो थे, जब विश्वामित्र के आदेश अनुसार विश्वामित्र का जो यज्ञ हो रहा था वहाँ राक्षस जो परेशान कर रहे थे उनका वध करने के बाद वो मिथिला के लिए प्रस्थान किए थे। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, अनेक विश्वामित्र के द्वारा कथाएं वे सुने। अब जाके वे मिथिला पहुंच चुके हैं। क्या होता है, श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा, जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छक्कड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहाँ पानी का
शुभिता था। उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ लिए महात्मा ऋत जी भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अवगानी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्म से युक्त अर्घ समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इस मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान हुइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रों सहित राजा भी और राजा के जो मंत्री थे, वे लोग भी अपने उचित स्थान पर बैठ गए। उसके बाद राजा जनक ने विश्वामित्र की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजन सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। महर्षि, मनीषियों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के बाहर मेरा कहना था कि जो यज्ञ दीक्षा थी, अब 12 दिन ही शेष रह गए थे। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्नतामुख विजितेंद्री राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं और सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं, कहाँ के हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं, ये तो राजकुमार जान पड़ते हैं।
जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालपुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। परम बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंदन जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन से ही बड़े विस्मय हुए। वे दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा, मुनि प्रवर, मेरी यशस्वनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनी श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? महातेजस्वी मुनि, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनिश्रेष्ठ, कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कुशकनंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदाग्नि से रेणुका मिली। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र से यह बात कही, नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है।
रघुनंदन, मेरा अहोभाग जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम हितैषी भी हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपस से या पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्यातिधन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वभाव का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घकाल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधना में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वे प्रजापति पुत्र के कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हें गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों तथा आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूल, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जब होम में लगे रहते थे, वालखिल्य मुनिगण तथा अन्य वैखानस महात्मा सब औरत से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। उनके वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उनका दर्शन किया। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनयपूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए, तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके
राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन, तुम सकुशल तो हो न? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजावर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्रवर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, कहा, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथायोग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार होगा। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल पाद और अचमानी आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरी पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गधिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनिवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न। उन्होंने अपनी उस चित्कवरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले, शीघ्र आओ आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया।
तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उनके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। शवले सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह अर्थात चटनी आदि जो चूसने की वस्तु है से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पाए। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैरे, श्रेष्ठ आशव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान्न, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रसखंड तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गई। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुरी की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौवें लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकार या रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, इसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, सत्कार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु की ही अधीन है। राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर
बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्थाओं की 1 करोड़ गौवें भी दूंगा, परंतु यह सब लागव मुझे दे दीजिए। द्विश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्शन, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पूर्ण कर्म यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ? मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी, अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे। शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह सबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल के ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अच्छौड़ी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी
ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्मबल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौवे उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्हें छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहुओं का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों प्रहों को पीड़ित एवं नष्ट हुए देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टीस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यमन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूप से मलेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के सब पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र लेकर जप करने वालों पर श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने होंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र दो ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हो उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हुए। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार
पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पास भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या आश्रय ले वे तप में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज भगवान शंकर महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिए और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ तो, क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे मांगो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पार महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हो, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। देवेश, यह मेरी मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ाकर मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भागे। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधीपुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे से मिट जाता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातपस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस रात विश्वामित्र से रोषपूर्ण बोले, अरे तू चीरकाल से पाले पोषिता हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूमर रहित कालाग्नि के समान उत्तिग्ध हो गए और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।